नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। हम आज रेवड़ा गांव में हैं और रेवड़ा गांव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण गांव रहा है और यहाँ के लोगों ने ज़मींदारों के खिलाफ जो आंदोलन किया वो एक इतिहास में दर्ज हो गया और ये किसानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो चूँकि अब वहाँ यहाँ पे स्थिति ये है कि चूँकि जो भी उस दौर के लोग थे तो जीवित कम लोग हैं, तो कुछ कहा सुनी बातें हैं जो इनके पूर्वज बताते रहे हैं। तो हम उन सब चीज़ों को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, तारनी सिंह नाम है ना। हाँ, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दौर की क्या स्थिति थी और कैसे उस दौर से निवर पाए। जो वहाँ पे जो संकट का जो दौर था, जो ज़मींदारों का अत्याचार था, अंग्रेज़ों का अत्याचार था, तो कैसे निवर पाए। थोड़ा आप लोग बताइए, अपना नाम पहले बता दीजिए, ऐसे बोलिए। तारनी सिंह। हाँ। हमारे पिताजी नाम श्री मुखी सिंह। गाँव गाँव रेवड़ा जगदीशपुर, जी जी। ग्राम रेवड़ा, पंचायत वगैरह। हाँ। उसके बाद यहाँ का स्थिति ऐसा था कि हम लोग बहुत परिस्थिति, हमारा पिताजी कहते थे कि भाई यहाँ पे ऐसा था कि हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, सिर्फ यहाँ के पानी पीते थे और गाड़ी जोत करके हम लोग यहाँ गुजारा कर रहे थे। उसमें जब झगड़ा शुरू हो गया श्री बाबू के मिलने के बाद। झगड़ा किससे शुरू हो गया? जमींदार से शुरू हो गया। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ से श्री बाबू बताए कि भाई आप लोग चलिए, वहाँ से नेता लाइए, स्वामी सहजानंद को लाए। उसी समय जगमोहन शर्मा आए, पहले 2 नेता आए। उसके बाद सत्याग्रह यहाँ जोड़ पर पकड़ा, तो उसमें नेता आए बहुत सा, भारती जी आए, तुमड़िया बाबा आए, राहुल संस्कृतान थे, जयप्रकाश नारायण, हम तो राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ, रामप्रीति बेनीपुरी, ये सब यहाँ आए जी। और सत्याग्रह में साथ दिए, सब झंडा उठाए, जिसमें कि हमारा माँ बहन भी झंडा उठा करके चली गई। और हमारे पूर्वज जो थे वो हर जोतते थे, एक जोतते थे तो एक को पकड़ता था तो फिर दूसरे को फिर हर पकड़ लेते थे। इसी ढंग से वहाँ लड़ाई जब शुरू हुआ, उसके बाद गोरखा रेजिमेंट आया, उसको भगाए स्वामी जी इस तरह से कल फ़ोन करके। उसके बाद फिर वहाँ से ऑर्डर हुआ कलेक्टर की भाई बांटिए, बांट दीजिए, बांटने लगे। उसमें 104 एकड़ उसको जमींदार को भी दिया गया, 600 बीघा इधर सब किसान को दिया गया, जो कि जितना यहाँ के जो आदमी थे, छोटा बड़ा माने हरिजन से लेकर के किसी को नहीं, सभी वर्गों के लोगों को यहाँ मिला। लेकिन कलेक्टर वही 3 एकड़ दे रहा था, 3 एकड़ 75 डिसमिल, लेकिन स्वामी जी कहे कि नहीं, उस पर नहीं कमाया जाएगा, अपना स्तर से जो दिशा है किसान वैसा उसको दीजिए। इस पर कलेक्टर ऑर्डर कर दिया कि नहीं, आप ही जा करके बांटिए। और उसके बाद यहाँ करके जगमोहन शर्मा और एक तो कर्मचारी कोई था, कोई ताकियात कहता था उसको, और एक हमारे बड़े पिताजी थे, जिनका नाम स्वर्गीय भागवत सिंह था। अच्छा। ये सब मिल करके उस ज़मीन को अथी करके बंटवारा किए। और उसके बाद कलेक्टर वहाँ से यहीं आकर कचहरी किया, वहीं आकर के मोहर मारा और सबको, पूरे गांव के सभी लोगों को जमीन मिली। हाँ, एक किसान यहाँ जितना भी आदमी है, एको ठो नहीं हरिजन अथी बिना जमीन के रहा, सभी को जमीन यहाँ मिला। सबको जैसे 10 कट्ठा मिला, 1 बीघा मिला, 2 बीघा मिला, लेकिन सब किसान सबको यहाँ जमीन मिला। अच्छा सर, जमींदारों का जो अत्याचार की कहानी सुनते हैं कि 2 कद्दू फड़ता था तो ले लेता था, यहाँ तो उस समय कहानी था जो लोग बताते थे? उस समय हम नहीं थे, लेकिन सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि भाई 2 खस्सी पाठा पोस ले है, तो उसका बराही लाया, एक डोरा बांध देता था कि हम। अच्छा। उसका खस्सी इस छप्पर से उस छप्पर में टहल रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। कोहड़ा फर गया, जिसको मन गोया पर आयल के कि हाँ भाई कोहड़ा हम ले जाएंगे, तो अकेले भागा। अच्छा। तो ये तो अत्याचार था, आप क्या था? केतारी उतारी क्या तो रात भर? केतारी उतारी तो मान लीजिए उसी का राजे था, तो वही उसी का केतरिए था, हमरा क्या उसमें था? रात भर अगोरिया करके तो पेरवाता था। पेरवाता था। पेरवाने की तो बात है कि एक तो पंडित जी बूढ़ा थे, उनका नाम सतदेव जी था, तो वो कहे कि अरे ऐसे नहीं हो तो सलाह तो हमारा 1-2 हरी दे दथिया मसूरिया। अच्छा। अथी करके रखी मैन करके, तो वो 1-2 हर बांध करके ले चलाया गया। माने जिसको 2 4 खयानी मिलल है, तो अपना कुछ आप थोड़ा अगले भागे, कुछ थोड़ा अगले भागे, कुछ ले भागे, माने इसी ढंग से उन लोग गुजारा करते थे।
कहते हैं कि पाकड़ के पेड़ का पत्ता खा के लोग रहते थे। अब गुल्लड़ खाते थे, पाकड़ के पोखा खा के रहते थे, पीपल के पोखा खा के रहते थे। माने जौन सीजन आया जो फल फला उसी से खा के माने रहते थे। ये माने इतनी गरीबी थी, इतनी माने बदहाली आ गई। बदहाली दाई कह रहे हैं कि जब यहाँ ये कौन आज देवे नहीं करता था तो बदहाली कौन हिसाब है भाई। अभी जो ऐसा किया जाए तो हमको लगता है कि कुल डकैत हो जाए, लुटेरा हो जाए अभी का। लेकिन वैसा फिर भी नहीं कुछ लोग किए, संघर्ष किए लोग। हाँ, संघर्ष उससे लड़े लेकिन कहीं किसी से गलत नहीं किए। अच्छा, तो उस समय फिर गुजारा कैसे करते थे? गुजारा कहें गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह। बैलगाड़ी अच्छा, अब क्या गुजारा चलाते थे। हाँ, उसका ऑप्शन था यहाँ पे। हाँ था। तो कहाँ चलाते थे बैलगाड़ी वगैरह? अब मान लीजिए आप ठेकेदार है वो अच्छा, जहाँ मिलेगा गाड़ी वहीं कहाँ जाए। मिलता था बैलगाड़ी चलाने, है ना? हाँ, तो उस समय गाड़िया था, ये था। अब आप ही ठेकेदार हो गया वहाँ, अब कहाँ मिलेगा भाई भाड़ा कमाए वाला, तो चलो रेवड़ा से ले आ देंगे। अच्छा, महिलाओं का क्या योगदान है? क्या तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी? तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली नहीं। जैसे मान लीजिए कि अब वो भी झंडा पताका लेकर खड़ा है आगे, अच्छा, है तो वो खड़ा है तो हर तो नहीं जोतती है ना, लेकिन अपने भी अरेस्ट करवाने के लिए तैयार कि अच्छा। हम भी चलेंगे, हमको भी ले सकेंगे। तो महिलाओं में नहीं टच करता था वो लोग, ना महिलाओं भाग को- जाता था। तो इस तरह से आप लोग तो जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति पाए। हाँ, तो कौन जमींदार थे वो? जमींदार थे रमेश्वर बाबू शाम बेस्ते। तो ये नीलाम कैसे करा लिए थे सबका जमीन? नीलाम के बाद तो नीलाम का कागज उनका कुछ है ही नहीं था, नीलामी नहीं किए थे। वो जमींदार थे, तो कब्जा कर लिए थे, क्या किए थे? वो जमींदार यहाँ के थे, वो माधव बेनी माधव लाला जी दरियापुर, दरियापुर के। तो वो मर गए। हाँ, फिर परिवार उनका दामाद कारोबार करना शुरू कर दिया अच्छा, वहाँ के उनका। हाँ हाँ, तो उससे ही बेईमानी करके ले लिए, कैसू करके कि हमको ठेका दे दो। ओ, और वो ठेका दे दिए तो वो बेईमानी कर गए और कह दिए कि हम नीलाम करवा लिया। अच्छा, वो पूरा जमीन को कब्जा। हाँ, 2200 बीघा के 2200 बीघा ठेका ले लिया यहाँ के, ओ, जो कि लेमुआ भी एक ठो टोला है, हाँ हाँ, उसको भी ले लिए। अच्छा, उसके बाद वो जब उनका बेटा हुआ जवान, हाँ, तब वो अपने महेंद्र पर कौन नाम है, हम नाम महेंद्र नारायण कौन नाम था उनका, लाला जी का। हाँ हाँ, तो वो वकील हो गए, तो वो अपना कागज देखने लगे। हाँ हाँ, तो उनका सब जगह था कि हर एक जमींदारी से 4 आना ठाकुर जी के नाम से उनका ठीक था, अच्छा, बना हुआ अच्छा, कागज। हाँ हाँ, बस वही उसी पर लड़ गए, लड़ तो गए कुल्हे पर, लेकिन उनका हुआ नहीं। वही 4 आना हिस्सा उनका हो गया। अच्छा। 1400 बीघा इधर हो गया, 600 बीघा उनका हो गया। उधर हो गया, हाँ, लाला जी दरियापुर वाले का। दरियापुर वाला। अच्छा, बाकी इनका कुछ था नहीं, इनका फर्जी रूप से खाली कब्जा दिखा हाँ, दिया कब्जा खाली दिखा दिया। और सब किसान को परेशान कर दिया। हाँ, सब किसान को परेशान कर दिया। चलिए, हाँ, कुछ नहीं। आपसे बहुत जानकारी मिली। कितना उम्र है तो है? हमार उम्र हो गलो करीब 75 से कुछ ऊपर ही चढ़ गलो, 76। चलो ठीक है, 100 पुरा दो।